खरीदारी करने के मौके आपको साफ दिख सकते हैं। आइए, श्रीराम फाइनेंस अपना हाउसिंग फाइनेंस कारोबार बेचने जा रही है और स्टॉक में आज है भरपूर तेजी का एक्शन। गैप से खुलने के बाद और मजबूती बढ़ाता हुआ स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। जी हाँ, अब 75 रुपये ऊपर है, 3% से ज़्यादा की तेजी। क्यों भाग रहा है ये स्टॉक और ऐसी क्या खास बात है इस डील में, आइए जानते हैं। वरुण हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए। वरुण बताइए। तो अनिल जी, खबर ये है कि फाइनली इन्होंने अपना हाउसिंग फाइनेंस कारोबार बेच दिया है। स्वाहा। हाँ, फाइनल में इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि लंबे समय से बात चल रही थी कि हाउसिंग फाइनेंस कारोबार बेचने चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस पूरी रेस में थे खरीदने के लिए। लेकिन अब फाइनली इन्होंने अपना जो कारोबार है वो वॉबक पिंकस को बेचा है 4,630 करोड़ के आसपास में ये पूरी डील जो है वो हुई है। और श्रीराम हाउसिंग में अगर आप देखिए तो श्रीराम फाइनेंस का 83.78% हिस्सा है, बाकी वैलियंट पार्टनर्स का है, और दोनों मिलकर पूरी की पूरी हिस्सेदारी जो है वो बेच रहे हैं। और इस हिस्से से श्रीराम फाइनेंस को करीब 3,900 करोड़ रुपए के आसपास मिलेंगे और 7 फरवरी 2025 तक ये डील जो है वो पूरी हो जाएगी। आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री में लेके चलूँ, जहाँ पे श्रीराम ग्रुप ने एक्चुअली इसके जो वैल्यूएशन मांगे थे इनिशियली 6,500 करोड़ रुपए के आसपास मांगे थे, लेकिन जो हाईएस्ट बोलियां मिल रही थी वो 5,000 से 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की मिल रही थी, और तब 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप आका जा रहा था। और जो पर शेयर वैल्यू है करीब ऑन लोअर एंड 75, हायर एंड 100 के बीच में लोग मान के चल रहे थे। अब ये जो डील हुई है तो ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि पहले से अनुमान जो लगाया गया था उससे थोड़ी कम है, लेकिन डील हो गई है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद डील की वैल्यू 100 रुपये 140 रुपये के आसपास भी रह सकती है प्रति शेयर, लेकिन 96 रुपीज़ प्रति शेयर के आसपास की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनको मिली है। श्रीराम फाइनेंस के वैल्यूएशन पे डील का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो उसमें केवल 4% के आसपास का जो कुल वैल्यू है वो श्रीराम फाइनेंस की है। क्योंकि याद रखिए, होल्डिंग कंपनी का कुछ हद तक डिस्काउंट भी यहाँ पे श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को दिया जाता है। श्रीराम फाइनेंस क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी थी। अब श्रीराम फाइनेंस जो है वो यहाँ पे स्टैंड अलोन कंपनी रहने वाली है। फाइनेंशियल में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो टोटल रेवेन्यूज है उसमें श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस का 3.9% हिस्सा था, और कुल नेटवर्थ में केवल 0.76% के आसपास की हिस्सेदारी थी। तो नो डाउट पहले जो आकी जा रही थी उससे थोड़े कम वैल्यू पे डील हुई है, लेकिन डील हो गई है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और वैल्यूएशन उतने भी खराब नहीं है, अच्छे वैल्यू पे ही डील हुई है। इसके लिए आप देख रहे हैं इस तरह का रिएक्शन श्रीराम फाइनेंस दे रहा है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, जहां पर आपको बड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। जैन साहब, कोई राय रखते हैं सर श्रीराम फाइनेंस पर? फाइनली इनकी डील हो गई है, हालांकि उस वैल्यूएशन पर नहीं है जहां पर शायद एक्सपेक्ट किया था, बट नॉनदलेस बाजार थम्स अप दे रहा है इस डील को। हाँ, सही बात है। कई बार इन चीजों का होता तो एक बार फोकस फिर चेंज होता है, दूसरा काम और बेटर होता है। और सबसे बढ़िया बात है, श्रीराम फाइनेंस मतलब वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत महंगा नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, पी मल्टीपल, और जो ग्रोथ दे रही है और जो करेक्शन हुआ हुआ ऊपर से, तो अब लग रहा है कि एक बार ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स पे आने वाला है। 2200 2250 ये रेंज है। बाकी मुझे नंबर्स वगैरह भी बढ़िया ही लगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ही थे ओवरऑल, और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे बढ़िया लग रहा है, क्योंकि ये सेक्टर ही बहुत बढ़िया है। और अभी तो रिसेंटली मुझे ध्यान है, अनिल जी ने भी स्टॉक को रिकमेंड किया है, और मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट्स अगर फाइनेंस कंपनीज में देखें तो आई फील कि ये न्यूज़ पॉजिटिव और मार्केट ने थम्स अप दिया है। और आगे भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बढ़िया ही चलना चाहिए, और अपने हाईज जो है 2600 के लगभग 2700 के लगभग बनाया हुआ है, आराम से इन लेवल्स को भी क्रॉस करेगा। और मेरे हिसाब से 2800 से 3000 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर भी आपको